समझ लीजिए, देखिए बात क्या है ना, चीजें कैसे दी होती हैं, पढ़ना हमें कैसे होता है, एक तरीका है ना पढ़ने का। जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाया या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ाया, तो उसका तरीका था ना, पहले कुछ पढ़ाया, फिर कुछ पढ़ाया, फिर आखिरी में देखा आपने कि सारी चीजें जुड़ गई, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं मैंने, लगभग सारी चीजें हमने क्या कर ली, कवर कर ली। अब ये ऑसिलेशंस दिया है, ऑसिलेशंस नहीं पढ़ना है, एक स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन पढ़ना है। एसएचएम इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन, मतलब एक स्पेशल टाइप है, उसको क्या बोलते हैं, एसएचएम। ये क्या है, एक ऑसिलेशन का स्पेशल टाइप है, ऑसिलेशन का एक स्पेशल टाइप है और सबसे सिंपल टाइप है। मतलब ऑसिलेशन जो होते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, सबसे सिंपल ऑसिलेशन है कौन सा, एसएचएम ना। सबसे सिंपल ऑसिलेशन क्या है, एसएचएम, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिंपल, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझिए, शाब्दिक अर्थ समझिए, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेशंस जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उसका ही सबसे सिंपलर रूप क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमारे सिलेबस में है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए थोड़ा जान तो लें, कहां से आया है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, पीरियोडिक मोशन हम लोग समझ लें। ऐसे मैं आपसे बोलूं कि पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन में क्या अंतर है, तो कोई बच्चा बता सकता है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन और पीरियोडिक सुनने में जो एक जैसा लगता है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है या ऑसिलेशन हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, लगभग एक ही जैसा लग रहा है। कोई बच्चा इसमें अंतर बता सकता है क्या, सोचिए। अच्छा दिमाग पे जोर डालिए, पीरियोडिक मोशन क्या होता है और मतलब एक टाइम पीरियड के बाद क्या कर रहा है, अपनी चीज को रिपीट कर रहा है। बट ऑसिलेशन भी एक टाइम पीरियड पे रिपीट करता है, बट जो ऑसिलेशन होता है दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। मतलब एक बार जाएगा एक बार आएगा, एक बार जाएगा एक बार आएगा, मतलब टू एंड फ्रो, मतलब इधर उधर, आगे पीछे मोशन जो होता है, या वाइब्रेशन कहने को क्या कह सकते हैं हम, ऑसिलेट कर रहा है। बट पीरियोडिक मोशन इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन हो सकता है इन सर्टेन कंडीशन, पीरियोडिक मोशन कैन बी द ऑसिलेशन इन सर्टेन कंडीशन, बट ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन होगा। शाब्दिक अर्थ समझिए, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन होगा ये हम कह नहीं सकते हैं, तो हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फाइनली हमको क्या पढ़ना है, फाइनली हमको एसएचएम पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, एसएचएम, इसकी इक्वेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, फेज कैसा होगा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसा होगा, इसकी इक्वेशन कैसी आएगी, वो सारी चर्चा हम करेंगे। मेनली हमको पढ़ना एसएचएम ही है, लेकिन ये कहां से आया है थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लें, तब एसएचएम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा एसएचएम हम लोग पढ़ लेंगे, तब हम लोग वेव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग वेव फिर साउंड वेव। अच्छा एसएचएम का यूज आपको आगे भी आएगा, एसएचएम जो हम लोग पढ़ेंगे हम लोग आगे भी मैग्नेटोस्टेट और उन सब में भी, और ईएमआई में भी हम लोग यूज करेंगे, एसी करंट वगैरह में भी हम लोग इन सब चीजों का यूज करेंगे। तो ऑसिलेशन आज हम लोग ढंग से समझ लेते हैं कि क्या है। तो पहले हम लोग पीरियोडिक मोशन समझते हैं कि पीरियोडिक मोशन है क्या। देखिए बच्चों, आप सब लोगों ने घड़ी देखी है, ठीक है, घड़ी में क्या होता है, एक आवर हैंड होता है, ये कौन सा है, हावर हैंड, ठीक है, और ये क्या है, मिनट हैंड, मिनट वाली सुई, और क्या है, घंटे वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई को आवर हैंड बोलते हैं, मिनट वाली सुई को मिनट हैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर मैं बोलूं कि यहां इस वाली मिनट वाले पे मैं एक इस पे मार्क कर देता हूं, जो सुई है उस पे एक मार्क कर देता हूं, और जब ये सुई घूम रही है तो इसका जो मार्क है ये भी तो घूम रहा है, तो ये जो पॉइंट है, ये मार्क है, ये कैसा मोशन कर रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसको हम बोल सकते हैं ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, पीरियोडिक, क्योंकि देखो आवर हैंड है, ये फिक्स है ना। बताओ ये जो है इस जगह पे है और यहां से मूव करना स्टार्ट किया, तो ये एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा भाई, 60 मिनट में लगाएगा ही, पक्की बात है। क्या हमेशा 60 मिनट में लगाएगा, तो टाइम पीरियड क्या है इसका, फिक्स है, टाइम पीरियड इसका फिक्स है। अच्छा क्या पाथ भी फिक्स है, पाथ भी फिक्स है, कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है। अच्छा जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी भी इस जगह पे होगी, जो एक्सेलरेशन यहां पे होगा वही एक्सेलरेशन भी यहां पे होगा भाई, तभी तो सेम टाइप का मोशन कर रहा है। एक्सेलरेशन घट बढ़ जाएगा तो समय भी घट बढ़ सकता है, वेलोसिटी भी घट बढ़ जाएगी तो भी समय घट बढ़ सकता है जी, ठीक है। तो ऐसी चीजें हो सकती है ना, तो क्या है, सारी चीजें फिक्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि पीरियोडिक मोशन में, बातें समझिएगा,
जो पैरामीटर हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो पीरियोडिक मोशन है उसमें जो पैरामीटर्स हैं एक सर्टेन पॉइंट के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। क्या ये यहां तक आप लोग पहुंचे? ठीक है, तो ये होता है पीरियोडिक मोशन। ये क्या है? पीरियोडिक मोशन। अच्छा, अब आवर एंड की बात कर लेते हैं। अगर आवर हैंड पे हम क्या करें, कोई पॉइंट ले लें और ये क्या करे, पूरा सर्किल, तो सर्किल कितनी देर में कंप्लीट करता है? 12 आवर में। 12 घंटे में एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है ना। तो अब इसका कितना हुआ? 12 घंटा। ठीक है, 12। अब पाथ कौन सा है इसका? इसका भी सर्कुलर पाथ है। तो ये कौन सा मोशन है? ये भी पीरियोडिक मोशन है। बट ये क्या ऑसिलेशन है? क्या ये ऑसिलेशन है? ऑसिलेशन में अभी पढ़ाऊंगा आगे, पहले पीरियोडिक मोशन समझ लीजिए। तो ये क्या है? पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन में क्या है? अपने पाथ को ये रिपीट कर रहा है, अपने पाथ को ये रिपीट कर रहा है, सर्टेन पाथ को यहां से लेकर ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये होता है पीरियोडिक मोशन। देखो बच्चा समझ लो, तुम लेट में क्यों आई हो? देखो ये घड़ी की सुई है और घड़ी की सुई है, अगर इस पे मैं कोई पॉइंट कर दूं तो ये क्या कर रहा है? अपने आवर, इस पे कितना देर लगेगा? 60 मिनट लगेगा, रिपीट करेगा। और ये जो पॉइंट है ये कैसा करेगा? ये सर्किल का पाथ फॉलो करेगा। तो जो पीरियोडिक पाथ होता है वो क्या होता है? सर्कुलर हो गया। पीरियोडिक पाथ हो गया सर्कुलर। उसका टाइम पीरियड क्या हो गया? फिक्स। और उसका पाथ क्या हो गया? फिक्स। और उसके सारे पैरामीटर, चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन, वो सारे भी क्या हो गए? फिक्स हो गए। और अपने आप को रिपीट कर रहे हैं एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो उस वैसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। अब देखिए, ट्रू एंड फ्रो मोशन का मतलब है कि यहां से मान लीजिए गए और यहीं पे हम वापस आए। देखो जैसे मान लो स्प्रिंग का मान लीजिए, स्प्रिंग है और स्प्रिंग से एक मास मान लीजिए अटैच है, या चलो ऐसे समझो, कोई ब्लॉक है, इसकी ये मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। तो ये जो है ये यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से वापस, और फिर यहां से यहां। ठीक है, ये प्लस ए है और ये क्या है? माइनस ए। तो ये जो पार्टिकल है पहले किधर जा रहा है? आगे जा रहा है। फिर ये क्या कर रहा है? पीछे आ रहा है। तो यहां पे वेलोसिटी कैसी? इस दिशा में। यहां पे वेलोसिटी कैसी? इस दिशा में। वेलोसिटी क्या है? अपोजिट दिशा में है ना। लेकिन पीरियोडिक मोशन में यहां देखो वेलोसिटी कैसी? यहां, फिर घूम के आया तो फिर भी वेलोसिटी कैसी? सेम। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। समझिए, यहां पर इसको बोलते हैं ऑसिलेशन, आगे पीछे मोशन करना। पहले जा रहा है v वेलोसिटी से आगे, फिर आ रहा है v वेलोसिटी से पीछे। तो सेम पॉइंट को क्या कर रहा है? ये सेम पॉइंट को क्रॉस कर रहा है एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। सेम पॉइंट को क्रॉस कर रहा है सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। तो जो ऐसे मोशन है जहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑसिलेशंस। क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। ऑसिलेट करना। देखो ऑसिलेट करना मतलब एक सर्टेन, उसका पॉइंट क्या है? एक मीन पोजीशन उसकी फिक्स है, उसके आगे पीछे क्या कर रहा है? वो ऑसिलेट कर रहा है ना। तो पहले कभी आगे जा रहा है, फिर क्या कर रहा है? वो पीछे जा रहा है। यहां पे है तो ये ब्लॉक कभी कभी क्या हुआ? यहां पे पहुंच गया और फिर क्या हुआ? ये यहां पे पहुंच गया। तो ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन और समझिए, जैसे ये हमारा सन है ना, और ये हमारी अर्थ है। अब ये यहां से चक्कर लगाते 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 आई और फिर यहां पे आएगी कुछ वेलोसिटी v से। ठीक है, तो जो ये चक्कर लगा रही है अर्थ है, तो अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। और ये क्या कर रहा है? सन के अराउंड भी चक्कर लगा रहा है। तो सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है बेटा, तो ये ऑसिलेशन है कि पीरियोडिक मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। अब ये जो है ये कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड कितना होगा? 365 दिन। जनवरी बीती, फिर फरवरी आ गई, फिर मार्च आ गया, फिर अप्रैल आ गया। आपने कहा नहीं अप्रैल नहीं, चलो फिर से जनवरी में चलो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ये अर्थ यहां पे आ गई भाई, 365 दिन है तो जनवरी फरवरी मार्च चेंज हो रहा होगा ना। ठीक है,
तो यहां से हम जनवरी से मान लीजिए चले और पहुंच गए हम मार्च में, अब आपका नहीं जाओ पीछे आओ फरवरी में आ जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये बैक नहीं जा सकता है। ये आया तो फिर यहां पे फिर मार्च आया तो मार्च के बाद फिर आगे ही बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ के क्या होगा, यहां पर दोबारा आएगा तो दोबारा आएगा तो साल चेंज हो जाएगा, जिसको आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, क्या मंथ में बैक में पीछे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो दिस कांट बी अ ऑसिलेटरी मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ये कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। बात समझ में आई? ठीक। और देखो यहां से एक बॉल को मैंने गिराया, अब ये बॉल ऐसे ऐसे जाएगी और मान लीजिए यहां तक, एनर्जी कंजर्व, यहां पे करते हैं कि एनर्जी जो है कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है। तो एनर्जी जब कंजर्व्ड है, बॉल यहां पे गिरी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में बदली? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या हुई, कुछ हाइट ऊपर गई, फिर क्या हो गई, ये पूरा ऊपर थोड़ा चली जाएगी, फिर ये नीचे गिरेगी, फिर ये नीचे गिरेगी, फिर यहां पे चली जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी। तो ये क्या कर रही है? मोशन कर रहा है। और ये मोशन जो है ये कैसा मोशन है? ये पीरियोडिक भी है और ये ऑसिलेटरी भी है। बात समझिए, ये अपने पाथ को रिपीट कर रही है ना। देखो यहां पर इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी किधर थी? इधर। और जब इधर आई तब वेलोसिटी क्या हो गई? उसके अपोजिट। तो वेलोसिटी क्या है? एक ही पॉइंट पर अपोजिट दिशाओं में है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। और अपने सेम पाथ को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद क्या कर रहे हैं? ये रिपीट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन भी है। तो ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेशन, बट सम पीरियोडिक मोशन कैन बी द ऑसिलेशन। सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेशंस हैं। क्या अंतर समझ में आया ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन में? और समझिए, स्प्रिंग है मान लीजिए ना, स्प्रिंग है, मान लीजिए इसको कुछ खींचा गया, तो ये क्या कर रहा है, ये ब्लॉक है मास m का ना, तो इसको मैंने खींच के छोड़ दिया। तो ये खींच के छोड़ दिया तो क्या होगा, पहले यहां पे है, फिर ये पीछे जाएगा, फिर ये क्या करेगा, आगे आएगा। फिर अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये इसकी क्या होगी, ये इसकी मीन पोजीशन होगी। और उसमें क्या कर रहा होगा भाई, इधर जाएगा तो वेलोसिटी इधर, जब इधर जाएगा तो वेलोसिटी इधर। तो ये भी एक क्या है, पीरियोडिक मोशन है। बट ये कौन सा मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन भी है। क्या है ये, क्या है, ऑसिलेटरी मोशन भी है और पीरियोडिक मोशन भी है। कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये आपका यहां पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा भाई। एनर्जी का लॉस हो रहा है, पता चला इधर गया, इधर लौटा ही नहीं, सारी एनर्जी क्या हो गई, हमारी लॉस हो गई। जो सरफेस हमारी फ्रिक्शन वाली है, तो एनर्जी लॉस हो गई, तब तो पीछे लौट ही नहीं पाएगा ना। तो वहां पे क्या है, वहां पे हम नहीं कह सकते कि ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं है। लेकिन अगर एनर्जी का, जैसे यहां पे मैंने बोला, अगर एनर्जी का लॉस हो गया, यहां से यहां गिरा है, पूरी फ्रिक्शन यहां पे था बहुत ज्यादा, तो क्या हुआ, इसमें फ्रिक्शन में आपकी एनर्जी का लॉस हो गया, तो आगे गया, आगे गया ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है, ये ऑसिलेशन है। आपको समझ में आया, ये पीरियोडिक मोशन है, ये बात भी समझ में आई। और अगर मैं बोलूं कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, देन ऑल्सो इट इज ऑसिलेशन, बट इट इज नोन एज डैम्ड ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में होता क्या है बेटा, एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर आता है, फिर एक बार इधर आता है। ये तो जब ये आगे गया एक्सट्रीम पॉइंट पे, फिर ये पीछे आया और क्या हुआ, फिर अपनी मीन पोजीशन पर आया। तो ये क्या होगा, जब डैम्ड ऑसिलेशन होगा, तो ये क्या होगा, ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, एक समय पर शून्य हो जाएगा। तो और अगर डैम्ड ऑसिलेशन नहीं है, डैम्ड ऑसिलेशन नहीं है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा।
आ जाओ, उसमें रखिए ड्रॉर में। हाँ ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे और ये ऑसिलेशन हमारा चलता रहेगा। तो ये नॉर्मल केस ऑफ ऑसिलेशन है। ये कौन सा ऑसिलेशन है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो जब डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, जब डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा तो हम उसको पीरियोडिक मोशन भी नहीं कह सकते हैं। जब डैम्प्ड ऑसिलेशन है, क्योंकि क्या सेम पाथ को रिपीट कर रहा है भाई, हर बार तो पाथ चेंज कर रहा है ना। देखो यहां पे यहां गए, यहां से यहां गए, और ये क्या हुआ, इसका पाथ चेंज हो गया ना। जब डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, जब डैम्प्ड ऑसिलेशन है तो पाथ को अपने चेंज कर रहा है ना, सेम पाथ को रिपीट नहीं कर रहा है। तो जब डैम्प्ड, वैसे जनरली आएगा कि ऑसिलेशंस और पीरियोडिक, ऑसिलेशन आर ऑलवेज पीरियोडिक मोशन, तो अब क्या बोलेंगे, ऑल पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन, यस और नो, नो, ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक, यस, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट देयर इज नो एनर्जी लॉस। अगर एनर्जी लॉस है 99% केसेस में आपका ऑल ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा तो आपको यस ही लगाना है, लेकिन मान लो एक स्टेप ऊपर बैठ गए हो ना, अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, इस फैक्ट को भी आप कंसीडर करते हैं, तो वहां पर ऑसिलेशन क्या होगा, पीरियोडिक नहीं होगा। आपके सिलेबस के हिसाब से यही आएगा, ऑल ऑसिलेशन ऑफ पीरियोडिक, तो आप कहेंगे हाँ पीरियोडिक है, अगर ये क्वेश्चन आ गया। लेकिन अगर दिया हुआ है कि भाई वहां पे क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है या एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो तब भी पीरियोडिक होगा, तब पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि पाथ क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो पीरियोडिक मोशन उसको नहीं कह सकते हैं। बट अगर इन जनरल आता है कि ऑल पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन, तो आप कहेंगे नहीं, ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक होगा, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारा एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एनर्जी का लॉस भी कंसीडर करेंगे तो हमारा जो ऑसिलेशन है वो पीरियोडिक नहीं होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? ठीक है, अब इस ऑसिलेशन के भी टाइप होते हैं, इस ऑसिलेशन के भी टाइप होते हैं। तो देखिए जैसे इसमें होता क्या बेटा, जैसे अगर आप एसएचएम पढ़ोगे, एसएचएम पढ़ोगे तो वहां पर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू जो माइनस एक्स होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एसएचएम बोलेंगे, वरना हम एसएचएम नहीं बोल सकते हैं, वरना हम एसएचएम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके लिखाते हैं बेटा, नहीं तो फिर लैप्स हो जाएगा। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग लिखो, पहले हेडिंग डालो पीरियोडिक मोशन, हेडिंग डालिए पीरियोडिक मोशन। चलिए लिखिए, पीरियोडिक मोशन में लिखिए, इफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और ब्लॉक, if the motion of a particle or block repeat in a definite path, if the motion of a particle or block repeat in a definite path, if the motion of a particle or block repeat in a definite path in a regular interval of time, in a regular interval of time, then it is known as periodic motion, then it is known as periodic motion. If the motion of a particle or block repeat in a definite path in a regular interval of time. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, पाथ कैन बी सर्कुलर, पाथ कैन बी सर्कुलर कॉमा लीनियर कॉमा इलिप्टिकल, पाथ कैन बी सर्कुलर लीनियर इलिप्टिकल और एनी अदर कर्व। क्या हो बेटा, तबीयत नहीं ठीक है? पाथ कैन बी सर्कुलर लीनियर इलिप्टिकल और एनी अदर कर्व, एनी अदर कर्व। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। आवर वाला बना लो, घड़ी बना लो, वो घड़ी बना लो,
घड़ी कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, कैसा कर रहा है, सर्कुलर। और जो मैंने सन बनाया, ये यहां पर सन है, ये सन अर्थ कैसे राउंड करती है, इलेप्टिकल ना। तो ये भी, और क्या डेफिनेट टाइम इंटरवल है, बिल्कुल डेफिनेट टाइम इंटरवल है 365 दिन, ठीक है। तो क्या है, टाइम भी फिक्स है और क्या है, पाथ भी फिक्स है। घड़ी का भी टाइम फिक्स है और पाथ भी फिक्स है। ये क्या है, ये पीरियोडिक मोशन है, ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। फिर तीसरा वो लिख लीजिए, इसको बनाइए, क्या कहते हैं, ये बनाइए, पहला घड़ी का बनाइए, दूसरा ये बनाइए, तीसरा ये बनाइए। यहां पर बॉल को ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और एक और बनाइए, एक बनाइए, ऐसा ऐसा ही बना सकते हैं। अगर इसको भी मैं खींच के छोड़ दूं तो ये कैसा मोशन करेगा, ये भी पीरियोडिक मोशन करेगा, बशर्ते इसमें क्या हो, एनर्जी का लॉस ना हो रहा हो, ठीक है। इसमें घड़ी वाले में लिख लो, मिनट एंड आवर हैंड फॉलो द सर्कुलर पाथ, मिनट एंड आवर हैंड, minute and hour hand follow the circular path and time period is also fixed, time period is also fixed। next line से लिखो, when all parameter repeat itself, when all parameter repeat itself after certain time interval, when all parameter repeat itself after certain time interval, then when all parameter repeat itself after certain time interval, then it is periodic motion। विष्णु सर, वो बाइक की चाबी किसकी है, मेरी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अर्थ सोलर सिस्टम, इसको लिखिए, ये क्या है, अर्थ सोलर सिस्टम, अर्थ सोलर सिस्टम इसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए, इसमें लिखिए, दिस इज अ पीरियोडिक मोशन बट नॉट ऑसिलेटरी मोशन। लिखो, ये इसमें लिखिए घड़ी वाले में, दिस इज अ पीरियोडिक मोशन बट नॉट ऑसिलेटरी मोशन। अभी ऑसिलेटरी मोशन आगे पढ़ा रहा हूं। दिस इज अ पीरियोडिक मोशन बट नॉट ऑसिलेटरी मोशन। सेकेंड, अर्थ वाले में लिखिए, अर्थ सोलर सिस्टम में, दिस इज ऑल्सो द पीरियोडिक मोशन बट नॉट द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। इसमें लिखिए, दिस इज पीरियोडिक मोशन and also the oscillatory motion, this is periodic motion and also the oscillatory motion, bracket में, provided the energy is conserved, provided the energy is conserved। provided the energy is conserved, ठीक है। लास्ट वाले में लिखिए, इस वाले में, ये कैसा है, पीरियोडिक मोशन है और कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन भी है, बट एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। एनर्जी कंजर्व अगर नहीं होगी तो ऑसिलेटरी मोशन तो बोल सकते हैं, बट पीरियोडिक मोशन नहीं बोल सकते कि हर बार उसका पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको पीरियोडिक मोशन नहीं बोल सकते, बट उसको ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं। ऑसिलेशन तो कर ही रहा है वो, एक सर्टेन पॉइंट के अबव क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन बोल कर रहा है, तो उसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जा सकता है, बट पीरियोडिक मोशन नहीं कह सकते हैं। बट जनरल केस में तुम लोग में आएगा, अगर ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन का, हाँ भाई है,
ठीक है, कब नहीं है? जब एनर्जी कंजर्व नहीं है तब नहीं है, वरना तो हर केस में है। ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो मान लेंगे कि एनर्जी क्या है? कंजर्व है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, ब्रैकेट में प्रोवाइडेड द एनर्जी इज कंजर्व। नेक्स्ट लिखते हैं ऑसिलेटरी मोशन, हेडिंग डालिए ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इसमें डालिए, लिखिए टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, पहले आगे गया और फिर पीछे आया। ठीक है, बट अर्थ मूव कर रही है तो मूव कर ही रही ना, जनवरी से फरवरी आ गई तो फरवरी से जनवरी नहीं आ सकता है, तो वो ऑसिलेशन नहीं है, वो पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ठीक है, लिखिए टू एंड फ्रो ब्रैकेट में आगे आगे पीछे, मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल about a fixed slash special point, about a fixed slash special point in the same line, in the same line, to and fro motion of a particle about a fixed slash special point in the same line is the oscillatory motion, is the oscillatory मोशन। हाँ जो अब ये पार्टिकल है, इधर जा रहा है, फिर ये क्या कर रहा है? इधर वापस आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें लिखिए, फिर क्वेश्चन लिखिए, इज ऑल पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी? क्वेश्चन लिखिए, इज ऑल पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी? ऑल पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी? आंसर लिखिए नो। आंसर क्या है? नो। फिर लिखो क्वेश्चन, इज ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक? इज ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक? ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक? आंसर लिखिए यस, ब्रैकेट में प्रोवाइडेड एनर्जी इज कंजर्व। या इसको लिख सकते हो ऑल, एक लाइन और लिख सकते हो, ऑल ऑसिलेटरी मोशन मे आर मे नॉट बी पीरियोडिक। ऑल ऑसिलेटरी मोशन मे आर मे नॉट बी पीरियोडिक। अगर मस्ट और मे आया तो क्या लिखेंगे आप? मे। मस्ट नहीं लिखेंगे ना, मे लिखेंगे। चलिए अब और देखिए, हाँ जैसे हमने देखा कि मान लीजिए कि ये स्प्रिंग थी। अच्छा एक बात आपको बता दूं, एसएचएम पढ़ने की प्री रिक्वेस्टिव क्या है? कैलकुलस आपको आनी चाहिए, टेक्नोमेट्री आपको आनी चाहिए और मैकेनिक्स आनी चाहिए। तीन चीज आती है तभी आप समझ पाएंगे एसएचएम। कैलकुलस अच्छे से, जिसने वो याद नहीं है वो रिवाइज कर ले, जितना मैंने पढ़ाया कम से कम उतना। टेक्नोमेट्री, टेक्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक है। और क्या आनी चाहिए? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की भी चीजें आपको यहां पर यूज होंगी। ये दिस इज द प्री रिक्वेस्टिव फॉर स्टडिंग एसएचएम। इसीलिए एसएचएम बाद में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये चीजें हम क्या पहले पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स पूरी खत्म कर चुके हैं, कैलकुलस टेक्नोमेट्री हम पढ़ चुके। तो लिख लो कहीं ऊपर कि ये तुमको पता होना चाहिए, रिवाइज करिएगा। कैलकुलस टेक्नोमेट्री आप रिवीजन कर लीजिएगा। मैकेनिक्स तो क्या ही करोगे ना, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी चलो पढ़ते जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग से कोई ब्लॉक है और ब्लॉक को हम इधर पुश करके छोड़ देते हैं। तो कभी ब्लॉक यहां आता है, कभी ब्लॉक यहां जाता है, और ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये आपका ऑसिलेशन कर रहा है। कभी ऑसिलेट करते करते आपका देखो कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। तो ये क्या हो रहा है? ये सारा क्या है? ये आपका
ऑसिलेशन है, ये आपका ऑसिलेशन है। तो देखिए ये आपकी देखिए मीन पोजीशन हो गई, और ये क्या हो गया बेटा, देखो यहां पर गया और फिर देखिए वापस आया और फिर यहां पे आया। देखिए बात समझिए बच्चों, ध्यान देखिए, ये इसको मैंने खींचा तो ये पहले क्या किया, एक्सट्रीम पे गया, फिर ये क्या होगा, वापस यहीं पे आएगा, फिर क्या होगा, पीछे जाएगा और फिर यहां पर आएगा। देखो ये पहले कहां गया, यहां गया, फिर क्या हुआ, वापस इसी पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। ऐसे गया, यहां पर पहुंचा, यहां से यहां पर आया, फिर यहां से यहां पर गया, तो इसको मान लेते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड इसका कितना है, ए। तो जितना आगे गया उतना ही पीछे, अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो ये ए गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर माइनस ए पे आया, फिर यहीं पे आ रहा है। और जब यहां पर आ गया, देखो तब देखो यहां पर वेलोसिटी कितनी थी बेटा, इस डायरेक्शन में थी। बात समझिए, ध्यान से समझिए, यहां पर वेलोसिटी किधर थी, आगे थी। फिर यहां पर जब यहां पे आया तो किधर वेलोसिटी है, पीछे है। तो जब फिर आगे वेलोसिटी होगी तब इसका पीरियड कंप्लीट होगा। पीरियोडिक मोशन है ना, तो पीरियोडिक मोशन ये यहां से आया, यहां पे आ गया, तो इसका पीरियड नहीं कंप्लीट हुआ। जब अपने सेम वेलोसिटी को वो क्या करे, रिपीट करे, तब आपका पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। हाँ बताओ, हाँ भेजे तो हैं अंकित को, संदीप को दिए तो हैं, दिए, ठीक है। तो ये इसका, जैसे मैंने आवर हैंड का पढ़ाया था ना, देखो ये आवर हैंड है मान लीजिए ये, और ये क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। अब ये यहां से चलते 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 आया और फिर यहां पे आया, तो वेलोसिटी क्या है, सेम दिशा में, वेलोसिटी क्या है, सेम दिशा में। तब इसका क्या हुआ, पीरियड कंप्लीट हुआ। तो जब ये ऑसिलेशन कर रहा है, तो बेटा ये ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट हुआ, जब इसका क्या हुआ, आपका वेलोसिटी क्या कर, अब यहां पे था, यहां गया, फिर यहां आया, तो वेलोसिटी क्या है, इधर इस दिशा में, और उसके बाद क्या, फिर घूम फिर के यहां आया, फिर ये आगे चलेगा ना, फिर ऐसे चलेगा। ये क्या हुआ, ये आपका एक पीरियड कंप्लीट, फिर ये क्या, ये दूसरा, और उसके बाद क्या करेगा, फिर ये ऐसे चलेगा ना। तो क्या होता जा रहा है, ये एक एक ऑसिलेशन ऐसे। अच्छा, एम्पलीट्यूड अगर इसका सेम रह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ऑसिलेशन बोलेंगे। अगर इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करते 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 कम होता जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। और जब डैम्प ऑसिलेशन होगा तब ये पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेम पाथ को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये क्या है आपका, ये ऑसिलेटरी मोशन है। एक पॉइंट को पहले इधर वेलोसिटी है, फिर क्या है, इधर वेलोसिटी है। क्या पीरियोडिक मोशन में ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। अपनी पाथ को बैक साइड में वेलोसिटी में रिपीट नहीं कर रहा है। भाई यहां पे वेलोसिटी कभी भी इस दिशा में आ रही है, इस दिशा में वेलोसिटी नहीं आ रही है। दोबारा जब घूम के आ रहा है तो वेलोसिटी क्या है, उसी दिशा में है। तो ये जो आवर वाला है या घड़ी है, इट इज ऑलवेज अ पीरियोडिक मोशन, इट इज नॉट द ऑसिलेशन। क्या आपको बातें समझ में आई। तो एक हमने पढ़ा पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का ही स्पेशल केस हो गया ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन का स्पेशल केस पढ़ेंगे हम लोग एसएचएम। फिर एसएचएम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ना क्या हम लोग को, एसएचएम ही पढ़ना है। ठीक है, ये तो कहानी है। पीरियोडिक मोशन आया, पीरियोडिक मोशन का स्पेशल केस क्या है, ऑसिलेशन। मतलब कुछ ऑसिलेशन है जिनको पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। फिर हम ऑसिलेशन का स्पेशल केस, अब ऑसिलेशन कितने कितने तरह के होते हैं थोड़ा वो देख लें ना। तो चलो इतना हमने देखा। हाँ, कितना लिख लिया हम लोगों ने, डैम्प्ड ऑसिलेशन, लिख लो, एक लाइन लिखो, व्हेनेवर देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, व्हेनेवर देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, व्हेनेवर देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, देन ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर नॉट पीरियोडिक। Whenever there is loss of energy, then all oscillatory motion are not periodic. Next line से लिखो, a particle slash body, a particle slash body must have to come back, must have to come back if it is doing periodic motion, if it is doing
periodic motion or oscillatory motion. A particle slash body must have to come back if it is doing periodic motion or oscillatory motion. A particle slash body must have to come back if it is doing periodic motion or oscillatory motion. अच्छा देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ये पार्टिकल है, बात समझिए, ये पार्टिकल है और यहां पर जा रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, पीछे आ रहा है। बात समझ लो बच्चों, ये आगे जा रहा है फिर पीछे आ, तो इस जगह पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अपने आप तो चेंज हो नहीं सकता है, तो सम फोर्स इज रिक्वायर्ड, सम फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब फोर्स रिक्वायर्ड है मतलब F बराबर m है, मतलब एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। फोर्स रिक्वायर्ड है मतलब एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। तो आप ये कह सकते हैं कि एसएचएम होने के लिए क्या है, फोर्स की रिक्वायरमेंट जरूरी है। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू द सिंपल, मतलब सिंपल नहीं, टू डू द ऑसिलेशन, टू डू द ऑसिलेशन। और ये जो फोर्स है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो x हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, x हो रहा है। तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x की पावर n, माइनस x की पावर n। व्हाट इज f? f इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू डू द ऑसिलेशन। भाई फोर्स तो रिक्वायर्ड होगा ही, वरना वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। इफ देयर इज एक्सेलरेशन देन देयर इज फोर्स। एक्सेलरेशन है तो क्या है, फोर्स है। तो फोर्स हमारा है, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट की पावर x की पावर n के प्रोपोर्शनल है। तो x जितना ज्यादा बड़ा होगा, जैसे इसको जितना ज्यादा खींचेंगे तो आपका फोर्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा क्या है आपका फोर्स है, उतना ज्यादा क्या है आपका फोर्स है। और F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x की पावर n, इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। अब n की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, n की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। n बराबर 0 हो सकता है, n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 0 तो नहीं होगा, कोई बात ही नहीं, x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो n की पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो सबसे छोटा क्या है, तो 0 तो हटा दीजिए। तो इसी जब n बराबर 1 होगा तो ये सबसे सिंपल वाला क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम SHM। क्या बोलेंगे, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक शब्द का मतलब होता है कि अपने पाथ को क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, अपने पाथ को बार बार रिपीट करें। एक तरीके का ऑसिलेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, हार्मोनिक बोल देते हैं। जैसे आप लोगों ने इट्स अ काइंड ऑफ मोशन, मोशन हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, सर्कुलर मोशन पढ़ा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, नाव पे चढ़ गए, नदी के अंदर कूद गए, सारा चीज हम लोग ने कर लिया। ये क्या है, उसी टाइप का एक नए टाइप का मोशन है, क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 3 4 5 ले लेते तो हमारा कुछ कॉम्प्लेक्स मोशन बनता। ऑसिलेटरी मोशन वो भी होता लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स होता, तो उसकी स्टडी हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में क्या है, एसएचएम है। पहुंचे आप लोग वहां तक, ठीक है। तो अब हम लोग एसएचएम की स्टडी करें। अच्छा अब थोड़ा समझ लेते हैं कि n बराबर 1 में क्या मतलब है, n बराबर 2 रख देते तो क्या हो जाता, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इसको समझने से पहले हम लोग एसएचएम जरा लिख लेते हैं ना, लिखो, रुको, लिखो एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हेडिंग डालिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, इट इज अ टाइप ऑफ periodic motion, it is a type of periodic motion
and oscillatory motion where the restoring force is directly proportional to the displacement, and it always act in the opposite direction, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, F जो होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बोला है मैंने कि देखो ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, देखिए समझ लीजिए, बातें समझ लीजिए, ठीक है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है कि इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये नेगेटिव दिशा में। तो जब ये मान लीजिए मीन पोजीशन पे है, यहां पर है एकदम मीन पोजीशन में, इसकी वेलोसिटी कितनी, इधर वेलोसिटी आगे के साइड में, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, आगे के साइड में। भाई एक्स क्या है, आगे, भाई इधर वेलोसिटी है तो इधर एक्स है, और वेलोसिटी है बेटा, और एक्सेलरेशन भी अगर इसी साइड में हो जाएगा तब तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर दोनों एक डायरेक्शन में है तब तो क्या होगा, वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती रहेगी, तब तो यहां पर रुकेगा, ये यहां पर नहीं रुकेगा। अब डिफिनीशन जरा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन। जो फोर्स है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट दिशा में। तो यहां पर एक्स क्या है, आगे, तो फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इधर इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, इस दिशा में लगेगा। अब ये आगे बढ़ा 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 तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इसकी कम होगी, और फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स आपका इस साइड में लग रहा है। यहां पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यहां पर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या है, ये पीछे का रास्ता लेगा। तो जब ये पीछे का रास्ता लेगा तो वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा, इस साइड में आने लगेगा, पार्टिकल हमारा इस साइड में आने लगेगा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस दिशा में, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस दिशा में। तो फोर्स हमारा क्या है, फोर्स हमारा इस दिशा में लगने लगेगा, फोर्स हमारा इस दिशा में लगने लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये यहां से क्या होगा, यहां तक आएगा। तो यहां पर जब आएगा तो देखो इसमें आएगा तो इधर क्या हो गया हमारा v, और इधर हमारा क्या हो गया, इस साइड में हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो इधर क्या लगेगा, इधर हमारा फोर्स, तो इधर वेलोसिटी इधर फोर्स, तो वेलोसिटी क्या होगी, फिर हमारी कम हो रही होगी, वेलोसिटी हमारी कम हो रही होगी, यहां पे पहुंचेगा फिर जीरो हो जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स है और वेलोसिटी है वो क्या, यह डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, अपोजिट दिशा में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट दिशा में। तो मैं यहां पर है क्या, यहां इस वाले फॉर्मूले में अगर F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, भाई F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, यानी कि A प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। भाई ये घूम क्यों रहा है, ये यहां पर गया और वापस क्यों आया, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का क्या है, अपोजिट है, तभी तो वापस आया। अगर उसके अपोजिट नहीं होता तो वापस आता, वापस नहीं आता। अब मैं बोलूं कि देखो F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर n, एक्स स्क्वायर कर देते हैं, F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। भाई n की एक्स की पावर n था ना, यहां पर n बराबर 1 लिया था, तो ऐसे हम n बराबर 2 ले लेते हैं। मान लो n बराबर 2 पे हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि क्या है n बराबर 2 पे। तो जब हम इधर आगे बढ़े तो x क्या है आपका, पॉजिटिव, x क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव x रख दिया हमने, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। भाई यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे तो उसका स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा,
हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इधर x गया और एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब कि फोर्स हमारा नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, पीछे ले आएगा, इसको पीछे ले आएगा। लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे, तो यहां पर x क्या है, x प्रोपोर्शनल टू माइनस f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर x क्या है बच्चों, यहां पर x नेगेटिव है, तो फोर्स हमारा क्या है, फोर्स ये अगर हम ये माइनस ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर लिखें तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू यहां पर अभी भी माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए क्या है, ए आपका प्रोपोर्शनल है किसके, ए अभी भी क्या है, नेगेटिव। तबियत नहीं ठीक है, जाओ बेटा जाओ, पानी वानी पी लो तब जाओ। एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, नेगेटिव है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी आपका क्या, नेगेटिव, मतलब इस दिशा में नेगेटिव, मतलब ये आगे की दिशा क्या है बेटा, पॉजिटिव, और पीछे की दिशा क्या है, नेगेटिव। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हुआ, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं हुआ, मतलब होगा लेकिन कुछ और होगा, अब वो हमको स्टडी नहीं करना है, उसका पीरियड वगैरह अलग है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये तो इसको आगे लेके चला जाएगा, इसको क्या करेगा, आगे लेके चला जाएगा। थोड़ा और डिटेल में समझाएं, नहीं समझ में आया, ठीक है चल। F प्रोपोर्शनल टू क्या है, माइनस एक्स। हमको लग ही रहा है तुम लोग का चेहरा देख के समझ में नहीं आ रहा। ये इसकी मीन पोजीशन है, इधर हम गए तो x, इधर हम गए तो x। अब f किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस एक्स के। एसएचएम में क्या है, f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। आगे गए तो x क्या है, पॉजिटिव, x क्या है, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या है आपका, भाई x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या आया, एक्सेलरेशन भी आपका, एक्सेलरेशन f प्रोपोर्शनल टू क्या है, माइनस एक्स, और x पॉजिटिव तो ये क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। एक्सेलरेशन क्या आ गया, a बराबर क्या आ गया, ये आपका इस दिशा में आ गया। अब जब इधर आए तो हमारा f प्रोपोर्शनल माइनस फिर माइनस x, तो f इज प्रोपोर्शनल टू x, तो a क्या है आपका, पॉजिटिव। तो यहां पर हमारा x इधर था और a किधर आ गया, हमारा इधर आ गया। तो यही तो हमको चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या होना चाहिए, हमेशा अपोजिट होना चाहिए, यही तो है। एसएचएम की कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो F जब प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तब तो ये कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, तब तो ये कंडीशन जस्टिफाई हो रही है। लेकिन मैं बोलूं कि F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो इधर बढ़े तो x क्या है, पॉजिटिव, और a क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। a x पॉजिटिव रखोगे तो a क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इधर करेंगे तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, a नेगेटिव कैसे आ जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये f क्या है, f बराबर मान लो माइनस के एक्स हम लिख देते हैं, ठीक है, और x की वैल्यू पॉजिटिव है मान लो 2 मीटर। तो देखो माइनस के इंटू 2, तो क्या हो जाएगा m इंटू ए, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, कहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव आएगी। अरे भाई सुन तो लो, इस वाले केस में कह रहा हूं जब ये मीन पोजीशन से यहां पर गया, पीछे गया, तो आगे का डायरेक्शन हम क्या मान रहे हैं, x का पॉजिटिव। जब पीछे आया तो x अपने आप में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो x की वैल्यू अपने आप में माइनस एक्स, तो f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो क्या हो गया, f प्रोपोर्शनल टू x, f प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि ma प्रोपोर्शनल टू x, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब समझ में आया, अरे तो सुन तो लो, वो दूसरा केस है भाई, ये किसके लिए है, f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग सारी कहानी, f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि n बराबर क्या है, 1, यहां पर n बराबर क्या है, 2। अब जब यहां पर x हमने क्या रखा, x हमने नेगेटिव रखा, तो भी हमारा अगर x हमारा नेगेटिव है तो भी एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव।
तो ये क्या कंडीशन जस्टिफाई हो रही है एसएचएम की? एसएचएम की कंडीशन जस्टिफाई नहीं हो रही है, तो ये कंडीशन एसएचएम नहीं है, ये कंडीशन एसएचएम नहीं है। अब एक बात और समझिए, जहां पर भी इवन पावर होगी, x की पावर 1, x क्यूब, x की पावर 5, जहां पर भी ऑड पावर होगी वो क्या करेगा? एसएचएम करेगा। और जहां पर क्या होगी? इवन पावर होगी, वहां पर एसएचएम नहीं हो रहा होगा, एसएचएम नहीं हो रहा होगा। तो अब देखिए ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है, थोड़ा और डिटेल समझते हैं बच्चों, हल्का सा ऑसिलेशन में देखो, एसएचएम होने के लिए ऑसिलेटरी मोशन का तो स्पेशल केस है, ऑसिलेटरी मोशन में भी एसएचएम कब है? जब पावर क्या है? ऑड है। अगर इवन है तो वो ऑसिलेशन नहीं है, ऑसिलेशन ही नहीं है। एसएचएम की तो बात छोड़ दो, ऑसिलेशन ही नहीं है, क्योंकि इधर चला गया ना, अब इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर ही एक्सेलरेशन, तो ऑसिलेशन है या नहीं हम उसको कह नहीं सकते। लेकिन जब भी पावर क्या है? 1, 3, 5 और 7, जब भी ऑड पावर है तो हम क्या करेंगे? एसएचएम है, हार्मोनिक मोशन है, ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन है। जब भी हम बोल रहे हैं कि ऑड पावर है, 1, 3, 5 कुछ भी है, तो हमारा क्या है? ऑसिलेशन है। और उसमें सबसे सिंपल ऑसिलेशन कौन सा होगा? n बराबर 1 के लिए, उसी को हमको पढ़ना है, उसी को हमको पढ़ना है। तो n बराबर जब 1 है तो हमारा क्या होगा? हमारा एसएचएम होगा। अब कोई बोल दे कि f इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, तो क्या वो भी एसएचएम होगा? हाँ, वो भी एसएचएम होगा, वो भी एसएचएम होगा। आपसे बोला जाए f प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, एसएचएम होगा? एसएचएम नहीं होगा। x की पावर 5 एसएचएम होगा? टू बी वेरी एग्जैक्ट एसएचएम बोलना ही नहीं चाहिए, ऑसिलेशन बोलना चाहिए, या हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं, या हार्मोनिक मोशन बोले। x बराबर 3, f इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3 माइनस x की पावर 3, हार्मोनिक मोशन है? यस, हार्मोनिक मोशन है। इसमें सबसे सिंपल कौन सा है? n बराबर 1 वाला। तो वो n बराबर 1 में क्या होगा? f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, और इसी को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों सिंपल है ये? क्योंकि n बराबर 1 लिया। क्यों हार्मोनिक है ये? क्योंकि ये ऑसिलेशन कर रहा है, ये रिपीट। अच्छा, क्यों मोशन है? क्योंकि ये मोशन कर रहा है। तो हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए, आया भूमिका समझ में आई? अगर क्या पढ़ना है ये क्लियर हो जाए तो पढ़ना और अच्छा लगने लगता है ना। क्या पढ़ना है आपको समझ में आने लगे, पढ़ाई अगर देखो आपको समझ में आने लगेगी तो मजा आने लगेगा पढ़ने में। बात तो यही है कि किताब खोलते ही को समझ में नहीं आता है, तो किताब खोलो ही मत, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो। चलिए, तो हम लोग यहां तक पहुंचे। जो बच्चे लेट से आएंगे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। नेहा, पार्टी पार्टी अभी खत्म नहीं हुई? हो गई थी? अच्छा, खत्म कर लो पार्टी, हो गया ना समय। चलो आगे चलें बच्चों। अब ये लोग, ये सब चीजें आप लोग लिख लेंगे। n बराबर 1 के लिए होगा एसएचएम होगा, और उसके लिए नहीं होगा, सब लिख लेंगे ना। थोड़ी सी जगह छोड़ दो, अपने आप लिख लेना, उसमें कुछ लिखाने ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम, हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम। थोड़ी सी लाइन छोड़ दिए बच्चों, लिख लीजिएगा अपने आप, समझा तो दिया अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम, इसमें लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या क्या कंडीशन होगी तो हम एसएचएम कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन कैसे हो सकते हैं? सर्कुलर भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है।
लेकिन एसएचएम कब कहा जाएगा? जब हमारा क्या होगा? जब हमारा स्ट्रेट लाइन का मोशन है, जब हमारा स्ट्रेट लाइन का मोशन है। अब समझ में आ गया ना? पीरियोडिक मोशन पढ़ा, ऑसिलेशन पढ़ा, ऑसिलेशन का ही क्या टाइप है? एक एसएचएम है, उसमें भी ऑसिलेशन हमने पढ़े, फिर इक्वेशन हमने पढ़ी, तो उसमें एक स्क्वायर है, फिर वो है, तो सिंपल वाला क्या है आपका? एसएचएम। अब सारी कहानी हम लोग एसएचएम इन डिटेल पढ़ेंगे। एक्चुअल में चैप्टर का नाम ऑसिलेशन नहीं है, ऑसिलेशन दिया हुआ आपके चैप्टर में, बट उसका नाम क्या होना चाहिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी की स्टडी हम लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो इसमें लिखिए मोशन ऑफ ए पार्टिकल स्लैश ब्लॉक, मोशन ऑफ ए पार्टिकल स्लैश ब्लॉक शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑफ ए पार्टिकल slash block should be in a straight line. Second, acceleration of a particle, acceleration of a particle comma block should always directed towards fixed point. Hello? Acceleration of a particle comma block should always directed towards mean point. Acceleration of a particle comma block should always directed towards the fixed point or मीन पॉइंट। देखो ये ऑसिलेशन हो रहा है, ये आपका क्या है? मीन पॉइंट है। तो यहां पर जब ब्लॉक है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है? इस साइड में, और जब यहां पर ब्लॉक है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है? इस साइड में। तो हमेशा ही किस तरफ है? मीन पॉइंट की तरफ है। किस साइड में है? मीन पॉइंट की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द mean point. Magnitude of acceleration is directly proportional to displacement from mean point. Displacement from mean point. यहां पे लिखिए a proportional to minus of x, a proportional to minus of x. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, फोर्स रिक्वायर्ड टू डू एसएचएम, फोर्स रिक्वायर्ड टू डू एसएचएम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, एफ प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ माइनस एक्स। Force required to do SHM is also proportional to minus x, लिख लो x की जगह minus x, f proportional to minus x। तो देखो यहां पे हम कह रहे हैं कि यहां पर हमारा x क्या कर, ऐसे हम बढ़ाते जा रहे हैं तो x हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर x बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा बढ़ रहा है। x के प्रोपोर्शनल है क्या? एक्सेलरेशन, और उसके प्रोपोर्शनल ही क्या है आपका? फोर्स। तो जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा फोर्स हमारा बढ़ेगा। तो x हम इंक्रीज करेंगे तो a हमारा इंक्रीज करेगा और फोर्स हमारा क्या करेगा? फोर्स भी हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो और अगर हम फोर्स x हमारा क्या करें? डिक्रीज करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा और फोर्स भी हमारा डिक्रीज होगा। तो ये भी लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम हेडिंग डालेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, कहीं देखा हुआ है इसको? इक्वेशन देखी देखी लग रही है? हाँ, कैसी, कहां पे देखी? स्प्रिंग कॉन्स्ट वो नहीं है, देखी हुई लग रही है लेकिन वो
नहीं है। यहां पर के क्या है, के आपका है एसएचएम कांस्टेंट, लिखिए के क्या है, एसएचएम कांस्टेंट। और वहां पर एक्स क्या होता था, इलांगेशन या कंप्रेशन। यहां पर एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। कंफ्यूज नहीं होंगे, एफ बराबर माइनस के एक्स देख के बस स्प्रिंग कांस्टेंट याद आ गया आपको। के क्या है, एसएचएम कांस्टेंट। एक्स क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। लिख लो, इन एक्चुअल एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर एन फॉर एसएचएम, फॉर एसएचएम एन बराबर 1, तो एफ बराबर माइनस के इंटू एक्स। लिख लो, इन रियलिटी, इन एक्चुअल या इन रियलिटी एफ बराबर क्या होता है, माइनस के एक्स की पावर एन। अब लिखो एन बराबर 2, 4, 6, 8। it is not SHM, it is not SHM। n बराबर 1, 3, 5, it is harmonic motion। for n बराबर 1 it is SHM। इसको भी SHM बोल देते हैं जनरल फॉर्म में, मतलब हार्मोनिक मोशन भी है और SHM भी है, बट सिंपल यही है, n बराबर 1 के लिए क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। चलिए हो गया। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एनालिसिस ऑफ एसएचएम। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं एसएचएम की, एनालिसिस ऑफ एसएचएम, एनालिसिस ऑफ एसएचएम। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, बात समझिए। इसमें क्या है कि यहां पे ब्लॉक है, इसका क्या है, ये क्या है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। बातें नहीं बच्चों, क्या हो गया, क्या है तथीर, क्या बात बेटा, अभी आप लोग का पार्टी का मूड खत्म नहीं हुआ ना। चलो यहां पर क्या है, यहां पे मान लीजिए कि v वेलोसिटी है, ठीक है, और इधर ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, बट एक्सेलरेशन क्या आएगा, इस दिशा में आएगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, लगातार कम होती जाएगी। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, माइनस एक्स। तो एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है ना, एक्स आपका बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे ए बढ़ेगा, और वैसे वैसे ए बढ़ेगा तो वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। तो एक समय पे क्या करेगा, इसको रोक देगा। तो यहां पर क्या होगा, ये मान लीजिए पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड, यहां पर इसको क्या कर दिया, इसको इसने रोक दिया। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये यहां पर है, उसके बाद ये पार्टिकल यहां, फिर ये यहां, ठीक है, यहां पर क्या करेगा, इसको भाई मैक्सिमम फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब एक्स आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी आपका
कम हो रहा है, तो फोर्स आपका कम होता रहेगा। यहां पर फोर्स कुछ ना कुछ होगा, तभी तो आगे जाएगा, तभी तो। और यहां पर वेलोसिटी क्या है, यहां पर वेलोसिटी आपकी 0 है, और यहां पर वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी, इस जगह पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और फिर ये जब मैक्सिमम वेलोसिटी के प्रभाव में क्या होगा, ये यहां जाएगा, और जब ये इधर जा रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर और एक्सेलरेशन इधर, फिर ये क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, और यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन इसका मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। एक्स भाई फोर्स इधर क्या होगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ा वैसे वैसे ए बढ़ा, जैसे जैसे एक्स बढ़ा वैसे वैसे ए बढ़ा, तो फिर क्या करेगा, फिर फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, तो फिर अपने आप को क्या करेगा कि चलो भाई वापस चलो, तो क्या करेगा, इसको वापस ले आएगा। फिर ये क्या होगा, यहां पर, तो कहां से स्टार्ट किया, यहां से चलना इसने स्टार्ट किया v वेलोसिटी, और यहां पर क्या, यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इस दिशा में है, और उसके बाद घूम फिर के आया, जब यहां पर आया तो वेलोसिटी की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। तो इतने में कितना घूमा, अगर मैं बोलूं डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया इसने, तो पहले ए गया, फिर ए वापस आया, फिर ए आया, और फिर ए आया, तो कितना आया 4a ना, 4a, तो 4a क्या हुआ इसका, 4a इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से चला वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से अब पीरियड में बोलूं, टाइम पीरियड बोलूं, तो टाइम पीरियड कब कह सकते हैं, जब सेम पैरामीटर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो उसी को टाइम पीरियड बोल सकते हैं। जैसे हमने आवर एंड में देखा था ना, यहां पर है और यहां पर एक सर्टेन वेलोसिटी होगी, तो जब ये वेलोसिटी फिर उसी डायरेक्शन में होगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड। सारे पैरामीटर क्या करने चाहिए, रिपीट करने चाहिए। तो बेटा यहां पर वेलोसिटी तो इधर है, तो इसको टाइम पीरियड नहीं कह सकते, जब फिर घूम के यहीं पे आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, तब इसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। तो ये हो गई एनालिसिस। अभी इक्वेशन करेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, इसको हमको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे हमको सब समझ में आ जाएगा। तो एक दो लाइन लिख लेते हैं। एम्पलीट्यूड है, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये भी एक्सट्रीम और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाला क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है, और ये क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम है। और जो मैक्सिमम दिशा में जितनी दूरी जा सकता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो कितना एम्पलीट्यूड है इसका, ए, कितना है, ए, ठीक है। प्लस ए मतलब प्लस दिशा में कितना है, प्लस ए, और नेगेटिव दिशा में क्या है, माइनस ए। एम्पलीट्यूड बोलेंगे तो ए ही बोलेंगे। एम्पलीट्यूड कितना है इसका, ए। ये हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ वन साइकिल, टू कंप्लीट अ वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ रिपीटिशन पर यूनिट टाइम। क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का उल्टा क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। किसी चीज, देखो अब इसकी हम टाइम पीरियड डिफाइन करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे। तो कुछ चीजें हमको फ्रीक्वेंसी के टर्म में ज्यादा समझ में आती हैं, कुछ चीजें हमको टाइम पीरियड के टर्म में ज्यादा समझ में आती हैं। तो अभी समझाते हैं, तो उसी का हम यूज करते हैं। कभी कभी होता है ना, किसी के फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, किसी का टाइम पीरियड बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं वो भी हम समझा देंगे। कोई कोई चीजें टाइम पीरियड में ज्यादा समझ में आती है, कोई कोई चीजें फ्रीक्वेंसी के टर्म में ज्यादा समझ में आती हैं। तो उन चीजों को हम बोलेंगे कि क्या है, क्यों टाइम पीरियड यूज कर रहे हैं, क्यों हम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिए, हेडिंग डालिए। इसी में छोटी हेडिंग, एनालिसिस ऑफ एसएचएम लिख लिया आपने, उसी में छोटी सी हेडिंग, छोटू हेडिंग, एम्पलीट्यूड। हाँ वो छोटा बीम वाली छोटू हेडिंग लिखिए, एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, the maximum displacement of particle slash block from mean position, the maximum displacement of particle slash block from mean position is amplitude, is amplitude। नेक्स्ट लिखिए, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, limiting value of displacement is, limiting value of displacement is extreme position, limiting value of displacement is extreme position, limiting value of displacement is extreme position। अब यहां पर देखो,
ए प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। लिखो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा, फोर्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट। फोर्स क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी इज जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए, बल छोटी हेडिंग, मीन पॉइंट। हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा, एक्सट्रीम पॉइंट पढ़ा, अब मीन पॉइंट। मीन पॉइंट देखो, मीन पॉइंट वो पॉइंट होता है ना जहां पर जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। नेट फोर्स जो है वो हमारा क्या है, जीरो है। तो लिखिए, इट इज अ पॉइंट एट विच नेट फोर्स इज जीरो। मीन पोजीशन इज अ पॉइंट एट, मीन पोजीशन is a point at which net force is zero. भाई देखो, कोई पॉइंट है उस पे नेट फोर्स क्या है हमारा, जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता तब तो पॉइंट किधर चला जाता ना, कहीं मूव कर जाता ना पॉइंट। पॉइंट भाई ऑसिलेशन क्या हो रहा है, इसी के थ्रू तो हो रहा है, पहले आप ब्लॉक आगे जा रहा है फिर ब्लॉक पीछे जा रहा है। अगर इस पोजीशन में नेट फोर्स होता कोई, तब तो ये पोजीशन को लेके आगे चला जाता या पीछे चला जाता, ऐसा होता ना। थोड़ा सोचने वाली बात है, समझिए। अगर यहां पर नेट फोर्स होता किसी दिशा में बेटा, तब तो उस पोजीशन को क्या करता, वो आगे पीछे लेके चला जाता। ऑसिलेशन उसी के थ्रू हो रहा है, तो उस जगह पर, उस पॉइंट पर, मीन पॉइंट पर, जिस पॉइंट से हमारा ऑसिलेशन हो रहा है, वो पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है ना। वो पॉइंट फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि वहां पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अगर नेट फोर्स आ जाता तब तो पॉइंट मूव कर जाता नेट फोर्स की दिशा में ना। तो वहां पे क्या है, नेट फोर्स आपका जीरो है। अगर मैं बोलूं कि चलिए नेट फोर्स उसका क्या होगा, मीन पॉइंट पे जीरो, ये रट लेना है, समझ तो गए ना आप, ठीक है। नेट फोर्स एट मीन पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा हमेशा। अब मैंने बोला कि F बराबर क्या है, -2 x। F बराबर इक्वेशन, जरूरी नहीं कि सिंपल इक्वेशन हो, मैंने वो क्या बोला है, F क्या है, प्रोपोर्शनल टू -x ना। कुछ भी हो सकता है, कुछ ये सब लग सकता है, इनिशियल फेज वगैरह जुड़ सकता है। मान लीजिए ये इक्वेशन है कि व्हाट इज द मीन पॉइंट। अगर F बराबर ये दिया है तो मीन पॉइंट क्या होगा, निकालिए, क्वेश्चन लिखिए। इफ F बराबर -2 x, तो मीन पोजीशन क्या होगी, मीन पोजीशन के लिए फोर्स क्या करेंगे आप, -2 x को जीरो के बराबर करेंगे। फॉर मीन पोजीशन फोर्स बराबर क्या होगा, जीरो। तो -2 x बराबर 2, तो x बराबर क्या, -1। तो मीन पोजीशन क्या हो गई आपकी, -1, -1 पे आ गई। तो आप लिखेंगे मीन पोजीशन इज एट -1, मीन पोजीशन इज एट x इक्वल टू -1। अच्छा, और मान लीजिए अगर फोर्स की इक्वेशन आपकी दी हुई है -2 + 2x, तो क्या होगा, F बराबर 0, -2 + 2x बराबर 0। तो 2x बराबर क्या, 2, तो x बराबर क्या, 1। तो मीन पोजीशन क्या होगी, एट x इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट लिखिए, टाइम पीरियड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड लिखो, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल time required to complete one cycle is time period. Time required to complete one cycle is time period ना। फिर लिखो फ्रीक्वेंसी,
इसको बना लीजिए टाइम पीरियड को ऐसे करके, यहाँ पर गए हम, यहाँ पर गए और यहाँ पर आए, तो जब हम यहाँ से चले और ये इधर और फाइनली हम इस जगह पे आ गए, तो ये क्या हो गया हमारा वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नंबर ऑफ रिपीटिशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रिपीटिशन पर यूनिट टाइम और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिपीटिशन पर यूनिट टाइम और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। हर्ट्ज सामने इसको खोजा था तो इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि कोई जगह है, मान लीजिए बहराइच से लखनऊ है, ठीक है, और यहां पर क्या है, वैसे बहुत हाइपोथेटिकल है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो ए बी दो डेस्टिनेशन है, ए से बी, ए से बी। तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में 4 बसेस निकल रही हैं, 1 घंटे में ए से बी क्या है, 4 बस जा रही हैं। तो हर 15 मिनट पे क्या है आपकी, एक बस है, हर 15 मिनट पर एक बस है। तो टाइम पीरियड ऑफ बस क्या है, टाइम पीरियड ऑफ बस कितना है, मतलब हर 15 मिनट पे एक बस है। अगर मैं बोलूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड करोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब कुछ 1 अपॉन 15 टाइप का आएगा ना, 1 अपॉन 15 कुछ इसकी वैल्यू आएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसको टाइम पीरियड के टर्म में क्या है, समझ में आ रहा है कि हाँ हर 15 मिनट पे क्या होगी, एक बस होगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी में 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, देख लो कितना आएगा, जितना भी है। तो मैं कह रहा हूं इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो टाइम पीरियड के टर्म में हम उनको समझते हैं, कुछ क्वांटिटी क्या होती है उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम समझते हैं। तो जो जैसी क्वांटिटी होगी, जिस चीज में वो आसान हो, उस चीज में हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। बस ये हमको समझ में आया कि टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब जैसा होगा आगे, जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी आएगी हम देखते चले जाएंगे, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है। चलिए इतना हमको समझ में आया। तो एक चीज और लिखते हैं। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में टाइम पीरियड क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा लिखो, एंगुलर वेलोसिटी होता है ना। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो यहां से 2 पाई बाई ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर क्या है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। टी क्या है, टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। और 2 पाई बाई कैपिटल टी है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद रखेंगे टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या 1 अपॉन टी को क्या बोलते हैं, 1 अपॉन टी को क्या बोलते हैं, अरे नहीं, एफ बराबर क्या, 1 अपॉन टी। ये क्या है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। तो ये इसको 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, या इसको क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ। तो ओमेगा ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ, या ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लिख लीजिए ढंग से।
हाँ, अभी मैं समझा रहा था उसको थोड़ा और समझाता हूँ। मैंने बोला था ना कि हर घंटे पे, हर आवर में, हर 1 घंटे पे कितना है, 4 बस जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, हर 15 मिनट पे क्या है, हर 15 मिनट में 1 बस है। तो टाइम पीरियड ऑफ बस क्या है, टाइम पीरियड ऑफ बस क्या है, 15 मिनट। टाइम पीरियड ऑफ बस क्या है, 15 मिनट। लेकिन इसको मैं फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूं तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यही तो है। तो F बराबर 1 अपॉन 15, ये मिनट में है ना, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। ये 15 क्या है, मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 छक्का 90, 1 अपॉन 900। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, लगभग 1 अपॉन, बताओ बताओ बताओ, 0.001 आएगा, कुछ ऐसे ही 0.001। अब मैं बोल लूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द बस, बात समझिए कितनी अपसेट सी बात है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बस इज 0.001। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब मैं बोलो टाइम पीरियड ऑफ बस क्या है, 15 मिनट, तो समझ में आ गया कि हर 15 मिनट पे क्या है, 1 बस है। बात समझिए, फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो किसी क्वांटिटी को डिफाइन हम करेंगे, अच्छा फ्रीक्वेंसी वाला टर्म भी आएगा, कोई फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन करेंगे तो उसी में समझ में आएगा। तो कुछ क्वांटिटी को हम टाइम पीरियड से डिफाइन करते हैं, कुछ क्वांटिटी को हम फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं दोनों चीजें क्या इंटर रिलेटेड ही हैं। कुछ चीजें हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से डिफाइन करेंगे, सारी चीजें क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, टी बराबर 1 अपॉन एफ, एफ बराबर 1 अपॉन टी। समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड का अपोजिट है। तो कुछ चीजें हम फ्रीक्वेंसी से समझेंगे, कुछ चीजें हम टाइम पीरियड से समझेंगे। चलिए, तो इतना हम लोग ने समझा, कहां तक पहुंचे हम लोग, हाँ एक लाइन और लिखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हेडिंग डालिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखो ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या इसी को लिखो 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। ये क्या है, यूनिट क्या है इसकी, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ये होता क्या है, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, याद है। ओमेगा क्या है, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पर यूनिट टाइम, लिख लो एंगुलर, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। फिर लिखो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 साइकिल, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 साइकिल कितना है, 4a। और लिखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 1 साइकिल क्या है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, डिस्टेंस क्या है, चलिए एक बात और समझिए, जब हम मीन ये आपका क्या हो गया, मीन पोजीशन, और ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। देखो जब हम इधर जा रहे हैं, कहां, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, समझिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आगे के साइड में, फोर्स किधर है, पीछे के साइड में। तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी एस, तो एफ डी कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 180 डिग्री ना, तो थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां पर जब हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा आपका, निगेटिव होगा, वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आएंगे, ये सारे सवाल हैं, ये पूरी एनालिसिस, कोई भी सवाल आ सकता है, एसएचएम पूछ लेंगे, मीन पोजीशन बताओ वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। समझिए, जब हमने क्या किया, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स पीछे, तो क्या हुआ वर्क डन, निगेटिव। अब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पीछे, एक्सेलरेशन भी पीछे, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन पीछे नहीं होगा। अब हमने क्या किया, इधर क्या आ गया हमारा,
एक्स आ गया, ठीक है, एक्स आ गया। और फोर्स किधर लगा हमारा, फोर्स हमारा क्या लगा, अपोजिट लगा, पक्की बात है। अच्छा इधर पे चलो, यहां पे पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां से हम किधर गए, इधर गए, ये एक्स गए, और इधर क्या लगा हमारा, हाँ तो इसमें क्या, हाँ अपोजिट लगेगा, देखने दो एक बार, समझने दो दोबारा से। चलिए बताते हैं, ये आपका यहां पे गए, बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं, समझिए आप लोग भी समझिए, ये क्या है मीन पोजीशन, और ये क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी क्या हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया। तो जब हम यहां से यहां चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, एक्स हमारा पॉजिटिव है, एक्स हमारा इधर है, तो एक्सलेशन हमारा किधर है, इस दिशा में है, तो फोर्स हमारा क्या हुआ पीछे लग गया, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है आगे। तो हमारे यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तो नेगेटिव हो गया जब हमने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चले। अच्छा चलो अब एक बार इधर चलते हैं, यहां पर हम चले तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस दिशा में हो रहा है, और फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर लगेगा इधर लगेगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अच्छा हाँ, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, हाँ 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 अपोजिट ही लगेगा, फोर्स क्या लगेगा अपोजिट लगेगा। अब देखो तो इसमें भी क्या वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसमें भी वर्क डन नेगेटिव होगा। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो, मुझे लग रहा है कि हल्का सा कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें, मैं कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हम कल डिस्कस कर लेंगे। इसको यहीं पे करके छोड़ दिए, हम इतना करके छोड़ दीजिए, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो रहा हो। चलिए इक्वेशन आप बच्चों समझ लो, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखिए एनालिसिस हमको करनी है, एनालिसिस हमको आनी चाहिए ना, कहीं पे अगर कंफ्यूजन हो रहा तो उसको कंफर्म करके ही करें, आगे बढ़ेंगे। तो वर्कडन का पोर्शन अभी यहाँ पे करते हैं, होना चाहिए, लेकिन क्या होगा तो मैं देख लूंगा, एक बार दोबारा से देख के मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हमने देखते हैं इक्वेशन ऑफ दिस, इक्वेशन क्या है, एफ बराबर माइनस के एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स है ना, के क्या है एसएचएम कांस्टेंट, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब एफ बराबर माइनस के एक्स है तो इसका स्लोप कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, कैसा होगा स्लोप नेगेटिव होगा। और देखो ये इसको देख के हमें कैसे याद आई, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो c क्या है बच्चों 0, यानी कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पास करा देते हैं। गलत, क्यों गलत, क्योंकि इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव है स्लोप, तो भाई हमें स्लोप कैसा चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसके ये यहां पर स्लोप क्या होगा, यहां देखो स्लोप निकालने का तरीका वही, स्ट्रेट लाइन खींचा, यहाँ पे टेंजेंट खींचा और ये खींचा एंगल, तो एंगल कितना है मोर देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या हो गया आपका नेगेटिव, और स्लोप कितना है माइनस के, कितना है माइनस के, तो यहां पर हो गया एफ और ये हो गया एक्स, बना लो एफ एक्स के बीच में ग्राफ कैसा होगा। चलिए हो गया, एफ और एक्स के बीच में ये ग्राफ हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, अलग अलग ग्राफ पढ़ेंगे, अलग अलग इक्वेशन पढ़ेंगे, एक्स की क्या पोजीशन है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है, पोजीशन कैसे वेरी कर रही है, वेलोसिटी कैसे, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेरी कर रही है ना, तो कैसे कर रही है, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी तो क्यों होगी, या होगी तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें,
फोर्स होगा तो कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो कैसा होगा, क्या कितना होगा भाई, एम्पलीट्यूड उसका कितना होगा, वेलोसिटी उसकी कितनी होगी। इन सारी चीजों की चर्चा अब हम करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। हेडिंग डालें काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सटी वीटी एटी, एक्सटी वीटी एटी, और क्या पढ़ेंगे वीएक्स और एएक्स ग्राफ, वीएक्स और एएक्स ग्राफ। समझ में आया। पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, ये सारे हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। तो देखो हम लोगों ने निकाला कैसे, F बराबर क्या है माइनस के एक्स, तो F को ma लिख देते हैं, F बराबर ma माइनस के एक्स, तो A बराबर माइनस के अपॉन m इंटू एक्स, एक्सेलरेशन कितना आ गया माइनस के बाई m इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक्सेलरेशन को हम बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं ना, क्या होता है dv बाई dt या d2 x बाई dt2 या v dv बाई dx। काइनेमेटिक्स याद है, भूल गए ना, तो वहां से अब एक्सेलरेशन देखो ये वाला रख देते हैं, a बराबर क्या है माइनस के बाई m इंटू एक्स, तो d2 x बाई dt2 बराबर क्या माइनस के बाई m इंटू एक्स। इसी को हम लिख सकते हैं d2 x बाई dt2 प्लस के बाई m इंटू एक्स बराबर 0। अब कहीं आपको ये इक्वेशन लिखी हुई दिख जाए और पूछा जाए कि इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, हाँ भाई ये कौन सी इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस का पार्ट है, ज्यादा नहीं जानना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप ये समझिए कि डिफरेंशियल का यूज आ रहा है ना, डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये आई कहां से है, F बराबर माइनस के एक्स, तो ये किसकी इक्वेशन थी, एसएचएम की इक्वेशन थी ना, उसमें कुछ चेंज थोड़ा ना किया हमने भाई। F बराबर ma होता है, a बराबर d2x बाई dt2 होता है, तो वही चीजों को रख के हमने क्या किया, इसको निकाल लिया, तो इसमें कुछ चेंज कर दिया क्या, बिल्कुल भी चेंज नहीं। तो ये भी इक्वेशन किसकी है, एसएचएम की इक्वेशन है, और ये भी इक्वेशन किस चीज की है, एसएचएम की है। तो कहीं पे ये दिखे तो ये मत कर दीजिएगा एसएचएम नहीं कर रहा है, कहीं पे भी ये दिखाई दे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एसएचएम की इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन एक आपको लिख देते हैं, जैसे यहां पर जो k बाई एम है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई एम, या इसी को कह सकते हो ओमेगा बराबर क्या अंडर रूट k बाई एम, या इसको लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x किसके बराबर है, अंडर रूट k बाई एम। जो ये k बाई एम है ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ओमेगा किसके बराबर है, इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे आखिरी में, अभी यहां तक आए। अब लिखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई एम, ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई एम, तो ओमेगा बराबर क्या अंडर रूट k बाई एम। तो ये ओमेगा क्या है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। अब देखो ये इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, यहां पर इसकी कुछ वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब आपको क्या दिया है, ओमेगा दिया, मान लो 2 4 5 कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी कराते हैं, तो आपको टाइम पीरियड पूछ लेगा कि टाइम पीरियड निकालो, तो क्या करेंगे आप लोग, कंपेयर कर लेंगे, ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, एंगुलर वेलोसिटी पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा। लेकिन जब आपको पता होगा कि ये एसएचएम की इक्वेशन है तभी तो कर पाओगे कंपैरिजन ना, पता ही नहीं होगा।
के की वैल्यू पूछ सकता है भाई, ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम, एम की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू पूछ ले, के की वैल्यू दी हुई है, एम की वैल्यू पूछ ले, कुछ भी कर सकता है वो। नहीं पता होगा तभी तो कर पाओगे। आपने तो एसएचएम के नाम पे केवल ये पढ़ा है, अगर ये पढ़ा है तो फिर फंसे रहोगे ना, तो ये भी पढ़ना जरूरी है। चलिए इतना हो गया। अच्छा ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है बच्चों, ये सेकंड ऑर्डर है, ये गलत लिख लिया है, इसको लिखो सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में क्या होता है बता देता हूं। ये dx बाई dt लिखा होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। और जब d2x बाई dt2 इन्वॉल्व होता है तो ऐसा बोलते हैं सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। आपको पढ़ना नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पढ़ा दूंगा, वैसे कोई सवाल ऐसा आता नहीं है। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल टर्म यूज हो रहा है, इसलिए इसको क्या है, ये इक्वेशन है बट इट इन्वॉल्व द डिफरेंशियल कैलकुलस, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल में भी कौन सा, मतलब d2x बाई dt2 यूज हो रहा है तो इसका सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है dx बाई dt, सेकंड ऑर्डर यूज हो रहा है तो d2x बाई dt2, उसका भी इंटीग्रेट करो, d3x बाई dt 3 कर दो तो उसको क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर। और d4x अपॉन dt4 कर दोगे तो क्या बोलेंगे, फोर्थ ऑर्डर। वहां तक जाना ही नहीं हमको, हमको यहीं तक रहना है। तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक हमको समझ में आया। चलिए तो लिख लीजिए। तो हमने देखा कि d2x बाई dt2 प्लस के बाई एम इंटू एक्स बराबर क्या, 0। और इसी को हमने देखा d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, जहां पर ओमेगा बराबर है अंडर रूट के बाई एम, अंडर रूट के बाई एम। और ये आया कहां से है, f बराबर माइनस के एक्स से। लिख लीजिए इसको दोबारा से, f बराबर क्या है, माइनस के एक्स से ये आया है। ठीक है, हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है। चलिए एक चीज और लिख लीजिए। अब हमने बोला कि एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dt2 प्लस 4x बराबर 0, तो फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बताइए, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना बेटा, भाई देख लो गलती कर रहे हो। ये ओमेगा स्क्वायर है ना बेटा, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर 2, कितना आया, पाई। यही तो मिस्टेक नहीं करनी है ना। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 4, तो ओमेगा बराबर कितना, 2। तो ओमेगा बराबर होता क्या है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी बराबर 2। तो टी बराबर कितना, टी बराबर पाई, पाई सेकेंड। फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो 1 अपॉन पाई, ठीक है, वो तो कर ही लेंगे आप लोग। चलिए तो यहां पे हम लोग पहुंचे, हो गया बच्चों यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने देखा था f बराबर क्या है, माइनस a बराबर क्या देखा था हमने, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और के बाई एम क्या है, ओमेगा स्क्वायर, के बाई एम क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो a बराबर क्या ले सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और a को हम क्या ले सकते हैं, v dv बाई dx बराबर क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब समझिए, ये आपकी मीन पोजीशन है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है ना। और यहां पे कहीं पे पार्टिकल है, यहां पर कहीं पे पार्टिकल है, मीन पोजीशन से क्या दूरी है इसकी, x। और जब यहां पर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है v।
जब x दूरी पर है तो वेलोसिटी कितनी है v। अब लिमिट लगा रहा हूं मैं, अच्छा पहले यहां तक पहुंच तो जाए। v dv बराबर dx, तो लिख सकते हैं v dv बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो लिमिट से बाहर। अब जब ये मीन पोजीशन से कितनी दूरी है x, तो यहां पर क्या लिखूं x, यहां पर वेलोसिटी कितनी है v, क्या वेलोसिटी है v। और जब हम कहां पे पहुंच गए a, किस पे पहुंच गए a, और ये माइनस है, x से हम पहुंचे a, तो वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो। भाई एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, वरना तो आगे निकल जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी वहां पे जीरो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, अरे भूल गए कि याद है, v स्क्वायर बाई 2, जीरो से, अरे v से जीरो, ये बोलो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कितना x से लेकर a, x से लेकर a। चलिए तो यहां पर ये हो गया, इसको ऊपर ले आइए, ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई 2, जीरो माइनस बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, तो ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v बराबर क्या ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा वेलोसिटी, क्या आ जाएगी वेलोसिटी, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x बराबर a रखिए, अरे यहां तक नहीं समझ में आया, बताऊं, यहां तक पहुंचे बच्चों आप लोग, ये यहां से ये कैसे आ गया, ये तो समझ में नहीं आया। k बाई एम को क्या किया ओमेगा स्क्वायर, और ये वी डी वी बाई डी एक्स बराबर दिस, तो वी डी वी इधर रखा और ये क्या लगा एक्स डी एक्स। क्या लिमिट रखना समझ पाए, लिमिट में कंफ्यूजन तो नहीं है, लिमिट में कंफ्यूजन तो नहीं है। किसी पॉइंट पोजीशन पर जब ये मेन पोजीशन से कितना एक्स डिस्टेंस पे था, तब वेलोसिटी कितनी थी v, और जब एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा a, और तब वेलोसिटी कितनी होगी जीरो, तो वही रख दिया मैंने। और इसको के वी स्क्वायर बाई 2 लिमिट रखी, ये x से a इसकी लिमिट रखी, ये आ गया। अब देखिए हमारे पास वो इक्वेशन आई, वो इक्वेशन आई, अब यहां पे हम कहें कि x बराबर क्या है a, तो v बराबर क्या आपका जीरो, x बराबर a तो v बराबर जीरो, और अगर x बराबर जीरो तो v बराबर क्या प्लस माइनस a ओमेगा, और ये क्या है, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जब ये अपनी मीन पोजीशन पर होगा तब ये एक बार इधर क्या होगी ए ओमेगा, और जब पीछे जा रहा होगा तब क्या होगी माइनस ए ओमेगा। इस वाले पॉइंट पर मीन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी, क्या होगी मैक्सिमम होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए ओमेगा के बराबर होगा, किसके बराबर होगा ए ओमेगा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है। चलिए लिखो, इसको लिख लो सबको, फिर लिखो एट, ये लिखो एट एक्स इक्वल टू, लिखो एट एक्स इक्वल टू ए, ये लिख लो। ये कौन सी पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है मीन पॉइंट। तो जो हमने पढ़ा था वो हमने समझ भी लिया, अभी पढ़ा था ना कि फाइनल पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, समझ में भी आ गया, इक्वेशन से भी आ रहा है। मीन पे क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, इससे भी समझ में आ रहा है। मैग्नीट्यूड कितना होगा ए ओमेगा, ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम, अंडर रूट के बाई एम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पॉइंट होगा वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा वी मैक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा, वी मैक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा। चलिए
यहां तक पहुंच गए, ठीक है। एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो हमने देखा कि v बराबर क्या आ जाएगा, ये हो गया, समझ में आ गया, मिटा दो। पहुंचे यहां तक, लास्ट में बताओ पहुंच गए, आगे चलें। तो v बराबर क्या है, v बराबर हमने देखा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं dx बाई v क्या होता है, वेलोसिटी, तो dx बाई dt बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x वाला इधर ले आओ, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर ओमेगा अंडर रूट डी टी, ये क्या है, अंडर रूट, ठीक। अब ये देखिए यहां पर क्या है, समझिए, कोई मीन पॉइंट यहां पर है और यहां पर क्या है, हाँ, तो यहां पर x क्या है आपका 0। तो मान लो कि यहां मीन पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट नहीं कर रहा, किसी t इक्वल टू 0 पर, जरूरी थोड़ा ना कि मीन पॉइंट पे स्टार्ट करे, बात समझिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक फेज का कॉन्सेप्ट, एक पढ़ेंगे फेज का, इनिशियल फेज क्या है। जैसे इनिशियल फेज क्या है, जरूरी थोड़ा ना कि पार्टिकल यहां पे स्टार्ट कर रहा हो, मोशन यहां पे स्टार्ट कर, ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल यहां पर हो और यहां से क्या करे, ये वापस जाए और फिर क्या हो, यहां पर आए, तब भी ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। तो एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0, ये मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर है, जब हमारा टाइम 0 है तो ये है x नॉट, ये है x नॉट। जब t इक्वल टू t है तो ये क्या है, x पर है। कभी ये क्या है, मीन पोजीशन से x नॉट पोजीशन पे इनिशियली है, क्योंकि हम फेज भी कंसीडर करना चाहते हैं। कौन सा करने जा रहे हैं, फेज। जरूरी नहीं कि t बराबर 0 पर यहीं पर रखा हो सकता है t बराबर 0 पर आगे पीछे कहीं रखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस चीज को भी कंसीडर करना है। तो हमने मान लिया कि t बराबर 0 पर किसी पॉइंट किस पे है, x नॉट पर ये है, और t बराबर t पर कहां पहुंच गया, किसी पॉइंट x पर ये पहुंच गया, किसी पॉइंट x पर ये पहुंच गया। तो यहां से देखो, ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं पता है, रटनी पड़ेगी। इसको लिखिए साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये जो डिफरेंशियल होता है ना, इसकी वैल्यू है कितनी है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। कहां से, x नॉट से x बराबर क्या, ओमेगा टी, बराबर क्या, ओमेगा टी। इसको रखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन ए। तो यहां से लिखते हैं साइन इनवर्स x अपॉन ए बराबर ओमेगा टी। इसको लिखते हैं ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन ए। अच्छा, ये देखा है कहीं साइन इनवर्स, देखा आप लोगों ने, नहीं देखा है। जैसे मैं बोलूं कि साइन थीटा बराबर पाई, तो साइन इनवर्स पाई बराबर क्या होता है, थीटा। इनवर्स फंक्शन पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री मैंने नहीं पढ़ाया था, पढ़े हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है, नहीं आइडिया है। देखो बच्चों, बात समझो, थोड़ा बता देते। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखिए, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, बोलिए, पाई बाई 6 मतलब कितना, 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। अब ये वाला इधर जाता है, ये वाला इधर जाएगा। तो देखो, समझने के लिए समझ लो, जब ये, वैसे तो साइन इधर का मतलब कुछ है ही नहीं, देखो इसका मतलब ये है कि इसको डिवाइड कर दो, इसको क्या करो, इधर से डिवाइड कर दो, तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। साइन इज नॉट ए फंक्शन, मतलब साइन के साथ जब तक एंगल नहीं है तब तक उसका कोई फंक्शन मतलब नहीं है। लेकिन समझाने के लिए, ये अगर इधर गया तो क्या हुआ, नीचे आया, नीचे फिर ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं पे भी आपको लिखा हो साइन पाई बाई 6 कितना है, 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर, पाई बाई 6 के बराबर। इसको लिख लो, बस यही मतलब है। इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जनरल फॉर्म में साइन ए बराबर थीटा, तो साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या है, ए के। बस ये मतलब है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको भी लिख लो, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है बच्चा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये सारे क्या हैं, फॉर्मूले हैं। डिफरेंशियल फॉर्मूले भी होते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं है ना। बस कहीं कहीं लग जाता है तो उतना समझ लेंगे। अरे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, अभी इक्वेशन निकलवा देंगे, वहीं से सारा काम हो जाएगा। बट समझाना है, इसलिए हम लोग किस पे आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम पे पहुंच रहे हैं। समझाना इसलिए समझ में ये है। अब देखो बेटा, देखो अब ये है ना, यानी कि x अपॉन ए को क्या बोलूं, साइन ऑफ दिस एंगल। भाई यहां पर साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यह मैं कह सकता हूं कि x अपॉन ए बराबर साइन ऑफ व्हाट, ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए। क्या ये बात समझ में आई? ये पूरा क्या है, एंगल है। इस साइन के अंदर ये पूरा एंगल है। ऐसा नहीं है कि साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स, ऐसा नहीं है। ये पूरा क्या है, पूरा ये एंगल है। अब x बराबर क्या, x बराबर ए तो इधर आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए। और इसी को साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए को मैं बोलूंगा इनिशियल फेज। क्या बोलूंगा, इनिशियल फेज। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन को, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और फाई नॉट क्या है आपका, फाई नॉट इक्वल टू इनिशियल फेज। इसकी वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए के बराबर है। किसके बराबर है, फाई नॉट बराबर, ये क्या है आपका, इनिशियल फेज। और ये जो इक्वेशन फाइनली आई, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यही है इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। अब जब x के टर्म में आ गया, अब देखिए जिंदगी आपकी आसान हो गई, जल्दी आओ, जिंदगी आपकी आसान हो गई। x बराबर क्या है, देखिए बात समझिए, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अच्छा साइन का डिफरेंशियल करना तो आता है आपको, आता है ना। अब मैं बोलूं dx बाई dt निकाल लो, निकाल लोगे। x t के टर्म में आ गया, x किसके टर्म में आ गया, t के टर्म में, तो dx बाई dt निकाल लेंगे। बोलो या सुनो, निकाल लेंगे ना। d2x बाई dt2 भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या आ गया, आपके पास वेलोसिटी आ गई, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, दोनों चीजें आ गई आपके पास ना। फिर फोर्स आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो फोर्स आ जाएगा, सारी चीजें आप निकाल। आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़े, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर ये चीजें नहीं भी समझ में आई तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है बच्चों, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यूज है, बता दिया कितना यूज है, इतना ही यूज है। यहां से ये इक्वेशन आ गई और यहां से ये इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बस इसके एनालिसिस हम लोग अब कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना हम लोग ने समझ लिया, कल की क्लास में हम लोग समझेंगे।